बहुत अरसे के बाद बस में सुखन का आगाज़ नाजिया हसन की आवाज़ में करते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक था अपने वक्त का। इसी से आगाज़ करता हूँ, इसके बाद आपसे बात होती है। People on the left of the room go boom. People on the right of the room go boom. Now we come to run things on the road. See? This one has to be the inspirational vibe song to make it bubble and flick. See? So all can come in. Watch it. Boom. Watch it. Acha. Wicked.
ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे सो काफिर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था।
मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जी हाँ जनाब, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2:36 हुए जाते हैं। आप जानते हैं कि एक सेगमेंट आपका होता है प्रोग्राम में, आप ऑन एयर आते हैं और हवाला शायरी का होता है। यही गुजारिश है कि कोई मुख्तलिफ से इंतखाब लेकर आइएगा। राब्ते का नंबर आपको मालूम है 111-000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यही नंबर कोड के साथ हुआ करता है। 051 का कोड है, 051-111-000101, 051-111-0001। और एक अहम और ख़ास बात आपको बताते चलें कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कभी ऐसा भी हुआ करता था कि लोग ये कहा करते थे कि अगर आपने उर्दू ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ सीखना है तो आप रेडियो पाकिस्तान की प्रोग्राम सुना करें। सो ये प्लेटफॉर्म और इस इदारे की यही पॉलिसी रही है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी भी साथ साथ थी कि बहुत सारे लोग आए और अपने अपने वक्त में उन्होंने अपना अपना नाम बनाया, और यूं ही ये सिलसिला चलते चलते यहाँ तक पहुँचा है। मेरे आने से पहले बहुत खूबसूरत आवाज़ें थीं, बहुत खूबसूरत लोग थे। बहुत बार आपने सुना होगा कि हमने तलफ़्फ़ुज़ और प्रोग्राम करना, मैं आपसे ये भी कहा करता हूँ कि मैं सलमानुल मौज़म साहब, जनाब सलमानुल मौज़म साहब के नालायक शागिर्दों में से वाहिद शागिर्द हूँ, एक और नालायक। तो बहरहाल वो बड़े लोग थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बात इसलिए बनाई कि हमारी टीम में एक बहुत खूबसूरत आवाज़ और एक आवाज़ से भी ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत शामिल हुई हैं, जिनका नाम मान मनसब है। जो लोग रेडियो से ताल्लुक़ रखते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर उनका ताल्लुक़ है, रेडियो सुनते हैं, वो मान मनसब किसी
तमहीद और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत खूबसूरत आवाज़, और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को ऑन किया और वो अब हमारी टीम का हिस्सा है। सो जो मैं बारी के एतबार से आपसे बात कहा करता हूँ कि मैं अपनी बारी के हिसाब से आता हूँ। मुस्लिम कौसर साहब का शेर था ना कि रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। तो मेरी बारी हुआ करती है जुमातुल मुबारक की रात और हफ्ते की रात। इस वक्त मैं ये नहीं बता सकता कि वो पीर की रात को आपके लिए प्रोग्राम करेंगे या मंगल की रात को करेंगे, 2 दिन करेंगे या 4 दिन करेंगे। बहरहाल हमारी टीम का एक खूबसूरत और बेहतरीन इजाफा मान मनसब की आवाज़ को आप सुनेंगे आने वाले 2 या 3 दिन के बाद। ये आज की बज़्म सुखन की खास बात है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक बहुत खूबसूरत ट्रैक और उसके बाद आपसे बात होती है। सुल्तान
जे तू मने जाए ते जिंद जान आखां सुल्तान आखां मेहरबान आखां जे तू मने जाए ते जिंद जान आखां हमकार सदके लखवार सदके हमकार सदके लखवार सदके तेरा कर्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार सदके तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा में बन गए घुंघरू तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरिया ने बन गए घुंघरू झनकार सदके लखवार सदके झनकार सदके लखवार सदके तेरा कर्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके तेरा कर्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिल जी हाँ जनाब, और किताब का सहारा लेते हुए आज इब्न इंशा की एक नज़्म मेरे जहन में आ रही थी। तवील नज़्म है, उसको शामिल करते हैं। और आप जानते हैं कि किताब का सहारा क्यों लिया जाता है, क्योंकि आगाज़ में तो ये होता था ना कि आपको गज़लें और नज़में याद हुआ करती थी। अब तवील नज़में जहन में रहती नहीं हैं। आपने पहले भी सुनी होगी इब्न इंशा किताब दिलवेशी, और नज़्म का उन्वान है जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई। आपने पहले भी सुनी है बहुत बार शायद, लेकिन इसकी जो तारीख़ है और इसकी जो हकीकत है वो शायद आपको ना मालूम हो। ये नज़्म कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, और इसका बैकग्राउंड क्या है। इब्न इंशा, आप जानते हैं कि इब्न इंशा जो है वो आखिरी उम्र में कैंसर ने उनको घेर लिया था, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब ही एक जगह वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और आली साहब उनके साथ थे। इस नज़्म का बैकग्राउंड ये है कि जब वो लोगों को पता चला कि इंशा जी जो है वो इस मूजी मर्ज में मुब्तला है, तो जलीलुद्दीन आली ने आके इंशा जी को कहा कि आपसे कोई मिलने आया है। तो एक खूबरू हसीना जो है उनसे मिलने आई, और उन्होंने आके इंशा जी को कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि आप बीमार हैं, और
लाजमी बात है, जिसको कैंसर होता है और आखिरी दिनों में थे वो, तो वो खातून जो थी वो बड़ी रोई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी दिल से बहुत कदर करती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। और इंशा जी, उन्होंने मासूमियत से कहा कि इंशा जी, मैंने अपने अल्लाह ताला से दुआ की हुई है कि मैं मेरी ज़िंदगी के 5 साल में आपको देने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपने अल्लाह ताला से वादा किया है कि ये मैं उनसे बात करके आई हूँ कि मैं 5 साल ज़िंदगी के आपको देती हूँ। तो इंशा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो कुछ कहते तो उस खातून ने कहा कि आप ये जानते हैं कि मैंने आपको 5 साल क्यों दिए अपनी ज़िंदगी के? तो इंशा जी ने कहा नहीं, आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने इनको भी ज़िंदगी देनी है। आप मासूमियत देखें उस खातून की कि उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको मुझे इनका भी ख्याल है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल आपको देती हूँ। तो इतनी सी बात हुई और 1 आध घंटा वो ठहरी और वो चली गई वापस। और उसके बाद जलीलुद्दीन आली ने कहा कि 2 दिन की छुट्टी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने घर चक्कर लगाऊं। खैर 1 हफ्ते वीकेंड था और वो आली साहब चले गए। जब वापस आए तो इंशा जी ने कहा कि नज़्म वाली बात और उस खातून वाली बात उनके दिल में उतर गई और मैंने ये नज़्म लिखी है 2 दिन में। अब जब आप सुनेंगे तो आपके एहसासात मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि आपको इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। तो आप शामिल करते हैं नज़्म जिसका उन्वान है जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई। पहली नज़्म है ये उनकी किताब की दिल वहशी की। वो है कि अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हाँ अपनी जान के खजाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से। क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी देवनहार नहीं। जब नाम उधार का आया है, क्यों सबने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं जिन्हें जानने वाले जाने। कुछ प्यार विलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, हम मांगते नहीं 1000 बरस, 10-5 बरस, 2-4 बरस। हाँ सूद ब्याज भी दे लेंगे, हाँ और खिराज भी दे लेंगे। आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो देवनहार बने। तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या, कुछ हमसे तुमको काम है क्या। क्यों इस मजमा में आई हो, कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो। ये कारोबार की बातें हैं, ये नकद उधार की बातें हैं। हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी खत्म किए। घर शेर के रिश्ते आई हो, तब समझो जल्द जुदाई हो। अब गीत गया, संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया। अब पतझड़ आई, पात गिरे, कुछ सुबह गिरे, कुछ शाम रात गिरे। ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। इन सब के पास है माल बहुत, हाँ उम्र के माहो साल बहुत। इन सबको हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। तुम जाओ इनसे बात करें, हम तुमसे ना मुलाकात करें। क्या 5 बरस, अब बात आ गई वो 5 बरस वाली। क्या 5 बरस, क्या उम्र अपनी के 5 बरस। तुम जान की थेरी लाई हो, क्या पागल हो, सौदाई हो। जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है। जीने की हवस से निराली है कौन जो इससे खाली है। क्या मौत से पहले मरना है, तुमको तो बहुत कुछ करना है। फिर तुम हो हमारी कौन भला, हाँ तुमसे हमारा क्या रिश्ता। क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खिराज का लालच है। तुम सोहनी हो, मनमोहनी हो, तुम जाकर पूरी उम्र जियो। ये 5 बरस, ये 4 बरस छिन जाएं तो लगे 1000 बरस। सब दोस्त गए, यार गए, थे जितने साहूकार गए। बस एक ये नारी बैठी है, ये कौन है, क्या है, कैसी है। हाँ
उम्र हमें दरकार भी है। हाँ, जीने से हमें प्यार भी है। जब मांगे जीवन की घड़ियां, गुस्ताख अखियां किथ जा लड़ियां, हम कर्ज तुम्हें लौटा देंगे, कुछ और भी घड़ियां ला देंगे। जो सात व माहो साल नहीं, वो घड़ियां जिनको जवाल नहीं, लो अपने जी में उतार लिया, लो हमने तुमसे उधार लिया। निशाज उठो, अब कूच करो, इस शहर में को लगाना था। निशाज उठो, अब कूच करो, वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। निशाजी को अब पूछ करो, इस शहर में को लगाना था। निशाजी को अब पूछ करो। इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। निशाजी को अब पूछ करो, इस शहर में को लगाना क्या। निशाजी को अब पूछ करो। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला। जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो।
शहर के लोग ना रास्ता दे, क्यों बन न जा विश्राम करे। जब शहर के लोग ना रास्ता दे, क्यों बन न जा विश्राम करे। दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना जाहिर शादी को। अब कूच करो इस शहर में जी को, लगाना जाहिर शादी को। अब कूच करो वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब। जोगी का नगर में ठिकाना जाहिर शादी को। अब कूच करो इस शहर में जी को, लगाना जाहिर शादी को। अब कूच करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब जनाब कैसे हैं? सर अंश चीमा स्पेन से, कैसे हैं आप? जी स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप, और मिजाज कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। आप सुनाए जी, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। माशाअल्लाह। अब तो काफी देर ही हो गई आते से, कभी आप नहीं आते हो, कभी हम। हाँ जी, आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान में थे आखिरी बार जब आपसे बात हुई तो। जी जी, अब 4 महीने होने को आए हैं, वापस आ चुके हैं। चले चले, अल्लाह आपको अच्छा तो रखे। सुनते ही रहते थे आपको, चले आप इधर काम काज में लगे रहते थे। अब इंशाल्लाह बात हुआ करेगी। आप कैसे हैं, आपकी फैमिली? क्योंकि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो विद फैमिली स्पेन में रह रहे हैं। जी बिल्कुल सर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कैसे? ये बहुत जनाब अच्छी नेमत है, फैमिली भी इधर सी है। ऐसी है, ऐसी है। सुनाए क्या लेके आए प्रोग्राम में? सलीम कौशल साहब की गजल। आपको पता चला कि मान मनसब जो है वो हमारे टीम का हिस्सा हो गए हैं, और वो पीर जी मंगल से। बिल्कुल सर, अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है। अभी आप बता रहे थे, बड़ी मुश्किल इंशाल्लाह से। उनको सुन के भी और अच्छा लगेगा। पहले आपने सुना हुआ उनको? जी जी, बहुत सर, बहुत सुना हुआ है उनको। हाँ, चले चले उनकी आवाज, हाँ क्या ही कहनी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के लेके आए, अभी तक तो माने में जी जी, 12। ये मान ही जाएंगे। अच्छा चले, क्या लेके आए? सलीम कौशल साहब की गजल। इरशाद। नए पुराने कई गया हूँ, आहा आहा, नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूँ, मैं उस मंजर पे महताब रख के आ गया हूँ। हाँ, किताब कौन सी है ये वाली? ये दुनिया मेरी आरज़ू से ये कम। ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, ख्वाब क्योंकि जो आते नई हुए- किताब आई थी। ख्वाब आते हुए इंसान सुनाई का- दी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ कबूलियत की गरी उस तरफ से गुजरेगी, हाँ, कबूलियत की गरी उस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे महराब रख के आ गया हूँ। अच्छा अच्छा। दलील का तो वो कैल नहीं रहा कभी, दलील का तो वो कायल नहीं रहा कभी। नहीं रहा कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ हाँ गया। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दलील का तो वो कैल नहीं रहा है कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूँ। हाँ किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ, हाँ, किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, वाह। फिर आ गया है कोई दिल के तार छेदने को, हाँ, फिर आ गया है कोई दिल के तार छेदने को, न जाने मैं कहाँ मजराब रख के आ गया हूँ।
मैं जाने कहाँ मिजराब रख के आ गया। शराब वाह वाह। रख के आ गया हूँ। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में, हाँ वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूँ। हाँ नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूँ। मैं उस मंदिर पे वहाँ आ गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अपना अल्लाह ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जी नज़ीर कियानी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। क्या है सब, कैसे हैं आप? रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। रेडियो सेट की आवाज़ अगर हल्की कर ले तो मेहरबानी, आपको अच्छी तरह से सुन पाएंगे हम। नहीं नहीं, रेडियो तो मैं सुन ही नहीं रहा। अच्छा हाँ जी, फिर डिस्टॉर्शन तो अलग से रख दिया है मैंने। चले चले अच्छी बात। बस मैं ये तो हादसाती तौर पे ही आपको सुन रहा हूँ, क्योंकि इस पैर तो मुश्किल होती है ज़रा। ऐसे ही है ऐसे ही है। लेकिन आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी तो मैंने कहा कॉल करके देख लेते हैं, तो जिसारत कर सकता हूँ कि आपके सज्जाद बात कर रहा हूँ। सज्जाद जी सज्जाद खान बात कर रहा हूँ। और सज्जाद साहब, बहुत अच्छे से इसी प्लेटफॉर्म से आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। जी जी। और आपने जो शायरी सुनाई उनकी इंशा शाह जी। साहब की, हाँ और उसका बैकग्राउंड जो आपने पस मंजर सुनाकर तो उसको बहुत दिलचस्प बना दिया आपने। जी, बहुत बार ऐसे होता है ना, वो जो कलाम होता है उसका बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इसका बैकग्राउंड बता दें, शायद लोगों को इसमें दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने फरमाया कि इस प्रोग्राम को तरतीब दे रही हैं सदफरानी साहब, और वाकई बहुत अच्छे दिल की खातून और बहुत ही अपने काम से सिंसियर। हो सकता है वो अब भी आपको आवाज कर रही हो, अगर यहाँ ना हो तो घर में बैठी वो आवाज कर रही जी जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी होता है, क्योंकि जो लोग इतने कमिटेड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो अगर मिस हो भी जाए तो वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनते हैं आके। जी जी। तो बहुत खुशी हुई आप आपसे बात करके। कैन साहब आपको बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आते रहिएगा। जी जरूर। तो कुछ एक आध शेर भी सुना दूं, क्योंकि अब सर, आपकी महफिल ऐसी है। आप कलाम सुनाइए, बिल्कुल इरशाद। जफर साहब का एक शेर है, मुझे बड़ा पसंद है हाँ कि झूठ बोला है जफर तो हाँ। कायम रहना चाहिए। हाँ हाँ झूठ बोला है जफर तो कायम रहना चाहिए। आदमी को साहबे देखिए भूल गया, यही बुढ़ापे की यही बात होती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम जानते हैं। हाय हाय हाय। चलें, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा एक शेर और सुना देता हूँ इरशाद इरशाद। कि कोई अगर तुमसे पूछे बताओ जिंदगी क्या है, हाँ हाँ कोई अगर तुमसे पूछे बताओ जिंदगी क्या है, जरा सी खाक हथेली पे रख के उड़ा देना। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला
मुझे याद तो आया होगा। ना तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को जला करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे सो काफिर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था।
उस्मान पीरजादा बोल रहा हूँ KPK चारसदा से। तुम्हारा पुराना जनाब 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 उस्मान भाई, बहुत अरसे बाद बात हो रही है आपसे। मैंने तो 2-3 दफा आपसे, ये पिछले प्रोग्राम पे आप नहीं आए थे, यानी भाई को कहा मैंने कि सजाद साहब को मेरा स्पेशल सलाम। पहुंचा नहीं, वरना मैं जरूर आपको जो है ना कॉल बैक भी करता और मुझे पता होता। और ठीक है आप? हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस जात का बड़ा करम। आप सुनाइए, फैमिली कैसी है, आप कैसे हैं, कारोबार जिंदगी कैसा है? बस अल्लाह का बड़ा करम है, बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब 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 शायरी मुझे आती नहीं थी, लेकिन सुनने तक मैं बहुत खुश होता हूँ, और फिर आपकी शायरी बहुत गौर से सुनता हूँ, तो इसलिए मैंने अफेयर में कॉल इस वजह से करता हूँ कि आप रिसीव करते हैं, तो मैंने कहा सलाम भी कर लूंगा और दाद भी दे दूंगा। तो आपको मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। शुक्रिया सर, मेरा सलाम दुआएं आपको कबूल हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्ताफ भाई क्या चक्कर है, ये कॉल मिल नहीं रही आज, कहीं आप डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, ड्रॉप हो रही है कॉल्स आपकी। हाँ यार पता नहीं क्यों, अभी 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 तो कॉल लगी ना सर। हाँ ऐसे ही है, लाइव बोल रहा हूँ ना सर। बिल्कुल बिल्कुल लाइव हैं, सारे सुन रहे हैं आप। न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं सिद्धार्थ भाई, न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं, हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीरें हैं। अच्छा है, अच्छा है। वो अक्स बनकर मेरी चश्मे सर में रहता है, हाँ एक शख्स है कि पानी के घर में रहता है। वाह कोई सितारा शबे गम का एक सितारा है, वाह। सितारा जो चश्मे शहर में रहता है, कोई सितारा जो चश्मे शहर में रहता है, खुली फजा का पयामी हवा का बाकी है, कहाँ वो हल्के दीवारों दर में रहता है, वाह। जो मेरे होठों पे आए तो गुनगुनाऊं तो शेर बन के ब्याज नजर में रहता है, गुजरता वक्त मेरा गम गुसार क्या होगा, हाँ। ये खुद ताकुब शाम और शहर में रहता है, हाँ। मेरा ही रूप है तो गौर से अगर देखे, बबूला का जो तेरी रह गुजर में रहता है, हाँ। न जाने कौन है जिसकी तलाश में बिस्मिल, हाँ। न जाने कौन है जिसकी तलाश में बिस्मिल, हर एक सांस मेरा सफर में रहता है, वक्त बनकर मेरी चश्मो सर में रहता है, अजीब सत्य के पानी पानी। काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है अपने अल्ताफ रोज जानी, तो सबको सलाम है, मोहब्बत आपको बहुत आपको बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? जी शफीक बात कर रहा हूँ जी, कोकटा से। जी शफीक साहब हुक्म कीजिए। सर आपको कुछ छुट्टियाँ करते हैं, इससे काफी हमें परेशानी हो जाती है, अल्लाह आपको सेहत सलामती दे। बस ऐसे ही है ना, वो और भी हम दुनिया में हाँ। अच्छा कुछ अर्ज करता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बताइए बताइए, हुक्म कीजिए। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। पहले ये बताएं लिखा किसने? सर ये तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे भी एक किसी जगह से तहरीर जो है ना, वो किसी भाई ने आपने मिसरा उला आपने पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि किसने खुद ही लिखा है। खुद ही लिखा है किसी ने? लिखा था, हर कोई खुद ही लिखता है। चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा, चला जाऊंगा। मुद्दों बाद आया हूँ पुराने घर में, खुद को जी भर के रुलाऊंगा, चला जाऊंगा। उन महल्लात से कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुम्हें देखने आऊंगा, चला जाऊंगा। चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी हैं, इनको सीने से लगाऊंगा, चला जाऊंगा। ख्वाब लेने कोई आए कि ना आए कोई,
मैं तो आवाज लगाऊंगा चला जाऊंगा। सॉरी, मैंने ये जंग नहीं छेड़ी जहां अपने लिए, तख्त पे तुमको बिठाऊंगा चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये किसका है? मैं कोशिश करता हूँ। एक शेर था, ये देखें, ये गजल के आखिर में नाम भी आपने नहीं, नाम लिखा हुआ ही नहीं है ना। देखें ये आखिर में शेर है, मैंने ये जंग नहीं छेड़ी जहां अपने लिए। यहाँ उसका जिस लिखने वाले का नाम लाजमी होना चाहिए था, किसी भी शायर का। अगर तख्त पे तुमको बिठाऊंगा चला जाऊंगा, बस यहाँ आगे ये तारीख खत्म है। शफीक भाई, एक अशरफ जावेद साहब ने लिखी, एक अशरफ जावेद जनाब ने, उन्होंने एक गजल लिखी थी इसी जमीन पे, बहुत सारे लोगों ने लिखी होगी। उनका एक शेर तो मुझे पता है, वो किताब देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए पूरी गजल। वो था कि अब तो चलना है मुझे किसी और ही रफ्तार के साथ, अब तो चलना है मुझे किसी और ही रफ्तार के साथ, जिस्म बिस्तर पे गिराऊंगा चला जाऊंगा। ये इस जमीन के ऊपर इस काफिया रदीफ में गजल थी। अब ये पता नहीं है कि इन्होंने लिखी है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन कोशिश क्या करें, कोशिश सर आपकी बात काट रहा हूँ। आपकी कोई अगर जो किताब है कोई किसी जगह से, ज्यादातर ये रावलपिंडी में जो मार्केटें यहाँ से मिल जाती थी, बहुत सी शराब की किताबें मैंने ली हैं, तो आपकी अगर कोई किताब है तो मैं बताइएगा, तो और सुनने वालों को भी जरा पता चल जाएगा। तो अगर कोई मार्केट में है तो उसका नाम बताइएगा। मैं इतना इल्म वाला और फहम वाला आदमी नहीं, शर्मिंदा ना करें आप। यकीन करें कि आपको बहुत सी जगहों से सुना है, बहुत से दोस्तों से भी, तो मैंने बोला आज चलो अगर कॉल मिल गई तो मैं कंफर्म कर लूंगा। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ अलीपुर इस्लामाबाद से। जी नसीम साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह। आपने इंशा जी की गजल गाई है, यकीन करें बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून है। और आपकी बातें भी काफी, यानी कि 4 घंटे से विशाल नासर का भी प्रोग्राम सुन ली थी, आपका भी सुनती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपने लगाया इसका आखिर में ये सॉन्ग बता रहे। चले, मैं कोशिश करूँगा फरीदा खानम को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। नसीन, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जनाब, और 3:24 हो जाते हैं। अभी इंशा जी की बात हुई और सुल्तान सुकून साहब की गजल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वो है कि सो उसको छोड़ दिया उसने जब वफा नहीं की, सो उसको छोड़ दिया उसने जब वफा नहीं की, पलट के हमने कोई उससे इल्तिजा नहीं की। तो सुल्तान सुकून साहब को आपने सुना होगा और बहुत कम सुना होगा। जैसे इंशा जी के हवाले से, उस नज़्म के हवाले से एक बात आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, ऐसे ही सुल्तान सुकून साहब की एक याद मेरे पास है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि 2005-6 की बात है। सुल्तान सुकून साहब जो है वो, सुल्तान सुकून साहब की उस वक्त किताब नहीं आई थी मंजर आम पे। सुल्तान सुकून साहब को पढ़ा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अनवर सलीम साहब ने। तो अनवर सलीम साहब जो हमारे रेगुलर कॉलर थे मेरे प्रोग्राम के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सुल्तान सुकून साहब की जो गज़ल, बहुत खूबसूरत गज़ल थी, वो जो आप सुनाते हैं आप मुझे लिखवा दें या उनकी कोई किताब का हवाला दे दें। तो उन्होंने कहा किताब तो मेरे पास नहीं आई, बहरहाल मैं आपको
सुल्तान सुकून साहब का फ़ोन नंबर दे सकता हूँ और बात आई गई होगी। कोई 1 आध साल गुजरा, सईद अहमद साहब जो हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं और वो जो कपल है नौशी गिलानी और सईद साहब जो हैं वो बड़ा उर्दू की तजवीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करें और ऑस्ट्रेलियन नेशनल भी हैं। तो वो पाकिस्तान आए और मुझे हमने सुल्तान सुकून साहब के बारे में बात की और हमने बालाकोट जाना था और हमने कोशिश की कि सुल्तान सुकून साहब से मिल लिया जाए। तो सुल्तान सुकून साहब की मुलाकात में आपको बता देता हूँ कि इतनी इनकसारी और इतना इज्ज मैंने शायद ही कभी देखा हो। सुल्तान सुकून साहब से हम मिले। सुल्तान सुकून साहब से जब मुलाकात हुई तो हमने, क्योंकि सईद साहब भी थे, मैं भी था, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए डेलीगेशन और भी थे कुछ लोग। तो मैंने जैसे बैठा मैं और जैसे आदमी इंसान जो है वो अपने आप को मोतबर करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। तो मैंने सुल्तान सुकून साहब से कहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान और FM 101 में उर्दू शायरी का प्रोग्राम करता हूँ, तो आपकी गज़ल सुनी और आपसे मिलने आ गए। उन्होंने हमारी बड़ा अच्छा वार्म वेलकम दिया। तो मैंने उनको बड़े प्राउडली बताया कि मैं बड़े फ़ख्र से बताया कि मैं रात को 2 से 4 का प्रोग्राम करता हूँ। तो सुल्तान सुकून साहब ने बड़ी आयसी के साथ मुझे कहा कि मैंने आज तक रेडियो जो है इशा के बाद नहीं सुना। तो मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैंने बड़े एहतमाम से उनको बताया था, बहरहाल थोड़ी सी बात आगे चली। तो हमने सुल्तान सुकून साहब को कहा कि आप अपना कोई शेर अता कीजिए, कोई गज़ल सुना दीजिए। तो उससे भी ज़्यादा इनकसारी से उन्होंने हमें ये कहा कि मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मुझे अपनी कोई भी लिखी हुई चीज़ याद नहीं रहती। फिर थोड़ी सी बात आगे चली और सुल्तान सुकून साहब को हमने कहा कि अब हम इतनी दूर से आए हैं, सिवाय मेरे सारे ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे और वो हम सारे जो है वो आपको ढूंढते ढूंढते आए, तो आप किताब जो है वो अपनी आप इनायत कर दें। तो उन्होंने कहा किताब तो मैं तो सिर्फ लिखता हूँ, और किताब मेरे दोस्तों ने ये ज़िद करके उन्होंने खुद ही पब्लिश करवाई है और 2-4 कॉपीज़ मेरे पास थी और 10.5 मेरे पास किताब नहीं है। तो बताना मैं चाह रहा था कि अगर आप उनका कलाम देखें और उनकी शख्सियत देखें तो इतनी ज़्यादा इज्जो इनकसारी जो सुल्तान सुकून साहब में मौजूद है वो शायद ही किसी इंसान में हो। बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक है। और फिर उसके बाद एक किताब आई, 2 आई, और उसके बाद जो है सुल्तान सुकून साहब ऑस्ट्रेलिया भी गए। और इसी हवाले से वो एक किस्सा था जो मैंने आपको सुना दिया। एक गज़ल शामिल करते हैं, फिर आपकी फरमाइश, आपकी समातों की नज़र। आपने मंसूर मलंगी को सुनना चाहा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान जनाब को सुनना चाहा। वक्त हमारे पास 31 मिनट बाकी हैं। बस मैं सुकून शौक़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। सुल्तान सुकून साहब लिखते हैं कि सो उसको छोड़ दिया उसने जब वफ़ा नहीं की, पलट के हमने कोई उससे इल्तिजा नहीं की। जिगर फिगार रहे कैद से सिवा, लेकिन गए न दश्त को और चाक भी कबा नहीं की। और खुदा को हाजिर और नाजिर समझ के ये कह दे, खुदा को हाजिर और नाजिर समझ के ये कह दे कि हमने तुझसे मोहब्बत में इंतहा नहीं की। और शेर है कि मगर तू फिर भी गिलामंद है तो होता रहे, मगर तू फिर भी गिलामंद है तो होता रहे, कि हमने तुझसे वफा की नहीं तो जा नहीं की। ज़रूरतें तो कई तरह की रहीं दरपेश, ज़रूरतें तो कई तरह की रहीं दरपेश, अमीर शहर के दर पर कभी सदा नहीं की। और खफा किया है खुदा को तो बारहा, लेकिन खफा किया है खुदा को तो बारहा, लेकिन खुदा का शुक्र खफा खिलकत खुदा नहीं की। रही है दिल ही में रूदाद अपने दुख की सुकून।
रही है दिल ही में रुदाद अपने दुख की सुकून कहीं कहा नहीं और कहीं सुना नहीं की। शाद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। एक भूली खुशी के लिए लाख हम याद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ। एक भूली खुशी के लिए लाख हम याद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। देखें हैरान होकर मुझे अब तो पंछी मेरी आस के, देखें हैरान होकर मुझे अब तो पंछी मेरी आस के। खुद ही पिंजरे में डालूं इन्हें, खुद ही आजाद करता हूँ मैं, रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं।
नाशाद करता हूँ मैं। रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। एक भूली खुशी के लिए लाख गम याद करता हूँ मैं। रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ मैं। रात को चांदनी जब खिले दिल को नाशाद करता हूँ। जी हाँ जनाब, और बस में सुखान गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। 3:38 हुए जाते हैं। मेरा और आपका साथ 20-22 मिनट का रह गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल्स की और अपना फीडबैक दिया। कॉल्स का सिलसिला यहीं तक का था। जिनसे बात नहीं हो पाई उनसे मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। आपको बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद जनाब का कलाम शामिल करते हैं। सलीम अहमद, ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया कि जो कलाम है, एक तो आप लिखने वाले की अमानत हुआ करता है कलाम। आपको नाम भी पता होना चाहिए और बहुत सारी और बातें तो हम बताना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितनी जो बातें मुझे पता हैं, वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूं। सलीम अहमद जनाब, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 दिसंबर 1927 और जहान फ़ानी से इन्होंने कूच किया 1 सितंबर 1983 में। 25 और 17 42 साल हो गए। और इनका कलाम आपकी समातों की नज़र के उन्होंने लिखा कि दिलों में दर्द भरता आँख में गौहर बनाता हूँ। दिलों में दर्द भरता आँख में गौहर बनाता हूँ। जिन्हें माएँ पहनती हैं मैं वो जेवर बनाता हूँ। और शेर है कि गनी में वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है। गनी में वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है। मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। पुरानी कश्तियां हैं मेरे मल्लाहों की किस्मत में। पुरानी कश्तियां हैं मेरे मल्लाहों की किस्मत में। मैं उनके बादमां सीता हूँ और लंगर बनाता हूँ। और शेर है कि ये धरती मेरी माँ है, इसकी इज्जत मुझको प्यारी है। ये धरती मेरी माँ है, इसकी इज्जत मुझको प्यारी है। मैं इसका सर छुपाने के लिए चादर बनाता हूँ। ये सोचा है कि अब खाना बदोशी करके देखूंगा। ये सोचा है कि अब खाना बदोशी करके देखूंगा। कोई आफत ही आती है अगर मैं घर बनाता हूँ। हरीफाने फसूंगर मोह कलम है मेरे हाथों में। हरीफाने फसूंगर मोह कलम है मेरे हाथों में। यही मेरा असा है, इसमें मैं असदर बनाता हूँ। और मेरे ख्वाबों पे जब तीरा शबी जलगार करती है, मेरे ख्वाबों पे जब तीरा शबी जलगार करती है, मैं किरणें गूंजता हूँ, चांद से पैकर बनाता हूँ।
ए जोगी ओ आए ए जोगी घर आराम ने रे हाय मुक जाऊं ओ सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी नाल ओ जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी नाल अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 अल्लाहु